गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ लिया है? यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो यंग बंगाल आंदोलन जो है वो बंगाल के युवा जो लड़के थे उनके द्वारा किया गया आंदोलन था। एक प्रकार से यह आंदोलन जो है वो क्रांतिकारी रूप धारण कर लेता है, क्योंकि युवा व्यक्ति की सोच जो है वो कुछ अलग प्रकार की होती है। तो इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो भी कैसे थे? आपके युवा ही थे, और युवाओं को ही संगठित किया था, हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों को ही संगठित किया। इनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में आपने देखा कि 1826 ईस्वी में जो है वो बंगाल में एक आंदोलन किया गया, जो कि आधुनिक जो सभ्यता है इस पे भारतीयों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए इसके लेकर किया गया था, है ना। जैसे पत्रकारिता के बारे में आपने देखा था जमींदारों के अत्याचार के उन्मूलन के विषय में हमने देखा था, उन्होंने महिला सुधार की बात करी थी। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा था कि उन्होंने जो है वो उच्च शिक्षा की बात करी थी, सुधार की, और उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की बात करी थी। फिर ज्यूरी के माध्यम से न्याय निर्णय व्यवस्था में सुधार की बात करी थी। तो काफी आधुनिक विचारों से प्रेरित थे कौन? आपके हेनरी विवियन डेरोजियो और उनके आंदोलनकारी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो आज एक नया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ने वाले हैं, वह आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया। किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती के। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, इनके नेतृत्व में एक नए समाज की स्थापना की गई जिसका नाम है आर्य समाज। क्या नाम है? आर्य समाज। तो आज हम आर्य समाज की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना जो है वह 1875 ईस्वी में की गई थी। पहली बात, इस समाज की स्थापना जो है वह बंबई में हुई। कहाँ हुई? बंबई। बंबई यानी आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है वो आपके आर्य समाज की स्थापना हुई। लेकिन आर्य समाज के विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए पंजाब के लोग। कहाँ के लोग प्रभावित हुए? पंजाब के। और उसके अलावा आप देखेंगे कि संपूर्ण उत्तर भारत में इनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, लाहौर, इस वाले क्षेत्र पे आर्य समाज का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ठीक है, हमने देखा कि प्रारंभिक मुख्यालय जो है वह बंबई में स्थापित किया गया, लेकिन जब आर्य समाज के फॉलोअर्स यानी अनुयायियों की संख्या लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, जो पहले पंजाब के अंतर्गत आता था, इस पंजाब के क्षेत्र में ही हमने देखा कि आर्य समाजी या आर्य मतावलंबियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, और आर्य समाज में लोग जो हैं वो तेजी से बहुत अधिक संख्या में शामिल होने लगे। तो इन्होंने इस केंद्र को स्थानांतरित करके लाहौर में दूसरा मुख्यालय क्या किया? बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि आर्य समाज की स्थापना क्यों की गई। आर्य समाज की स्थापना का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें हिंदू धर्म में क्या करना है? सुधार करना है। क्यों सुधार करना है? कब धर्म में सुधार किया जाता है? तो धर्म में सुधार तब किया जाता है जब धर्म में कुछ ऐसी प्रथाओं या रीति रिवाजों का प्रचलन होने लगता है जो रीति रिवाज और आपकी प्रथाएं धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं होती। ठीक है, आपने देखा कि हमारे धर्म में जो है वो सती प्रथा का पालन किया जाने लगा। हमारे धर्म में कर्मकांडीय व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई। कर्मकांडीय व्यवस्था का मतलब है बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करना, हवन करवाना, पूजन करवाना, प्रत्येक प्रकार के पाप का उन्मूलन जो है वो किसके माध्यम से कराना? यज्ञ पूजन विधि के माध्यम से। ठीक है, यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को ठोस पहुंचाई है, आपने जीव हत्या कर दी, आपने पशु बलि दे दी, आपने कोई गलत कार्य कर दिया, तो उस प्रकार के पाप से विमुक्त होने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा? पूजा पाठ करानी पड़ेगी, यज्ञ करानी पड़ेगी। तो ये जो व्यवस्था है इसको आप क्या कहते हैं? कर्मकांडी व्यवस्था। तो हमने देखा कि एक तो कर्मकांडी व्यवस्था बढ़ गई, दूसरा आप देखेंगे पाखंड बढ़ गए। क्या बढ़ गए? पाखंड, है ना। पाखंड का मतलब होता है कि आपके बाह्य प्रकार के आडंबर, आडंबर मतलब दिखावा का बढ़ जाना। ठीक है, तो पाखंड और बाह्य आडंबरों के बढ़ जाने के कारण हिंदू धर्म जो है वो अपने मूल जो उसका स्वरूप था उससे भटकता जा रहा था। ठीक है, और जो हमारे धर्म ग्रंथ में उल्लेखित ही नहीं चीजें हैं उसका भी अनुपालन हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा पुरोहित वर्ग करवा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वे भी
पुरोहितवाद के समाप्तिकरण के लिए, हमारे हिंदू धर्म के फिर से पुनरुत्थान के लिए, वैदिक संस्कृति की पुनः स्थापना के लिए इन्होंने प्रयास किया। और आप ये देखेंगे कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि 1829 में आपका क्या स्थापित किया गया? ब्रह्म समाज। और 1875 में जो आपका स्थापित किया जाएगा वो क्या स्थापित किया जाएगा? आर्य समाज। तो पहली बात कि ब्रह्म समाज भी तो प्रचलित था और आर्य समाज एक नया समाज स्थापित हो रहा है, तो ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं? तो आपने देखा कि ब्रह्म समाज के जो फॉलोअर्स हैं और ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें उपनिषद को सबसे ज्यादा क्लासिक बताया। किसको बताया? ब्रह्म समाज के लोगों ने उपनिषद को। उन्होंने आरण्यक ग्रंथों की बात करी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने उपनिषद की विचारधारा का सबसे ज्यादा समर्थन किया था, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो आपके देवेंद्र नाथ टैगोर हो, केशव चंद्र सेन हो, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री हो, ये सभी जो हैं वो उपनिषद की विचारधारा के या वेदांत की विचारधारा के समर्थक थे। परंतु हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने वेदों को सर्वोच्च ग्रंथ बताया। किसको सर्वोच्च ग्रंथ बताया? वेदों को। और इन्होंने कहा कि वेद जो हैं वो इस संपूर्ण संसार की सबसे विशुद्ध ईश्वरीय कृति है, ठीक है। विशुद्ध ईश्वरीय कृति किसको कहा? आपके वेदों को कहा। और उन्होंने कहा कि वेद जो है वो संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं और इस ज्ञान के भंडार का पालन प्रत्येक आपके व्यक्ति को करना चाहिए। किसको करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, उसको वेदों की जो ज्ञान की बातें हैं उनको अपने जीवन में लागू करना और अनुपालन करना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा किसके समर्थक हुए? वेदों के। और इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो किस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया? तो आंसर है वैदिक ज्ञान का। किसका? वैदिक ज्ञान। वेद में जो भी बातें लिखी गई थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन वेदों में जो बात लिखी गई थी उन बातों का प्रचार प्रसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, ठीक है। तो और इन्होंने वेदों को ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ माना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वेदों की जो आपकी सत्यता है और वेदों को पुनः प्रतिष्ठित करने का काम आर्य समाज के द्वारा किया जाएगा। और इसीलिए जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये एक नारा देंगे, वेदों की ओर लौटो। किसका नारा देंगे? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। अच्छा, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है, इस नारे के आह्वान के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन सभी लोगों को वापस हिंदू धर्म में आने का आह्वान किया जिन लोगों ने किसी कारणवश ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। ये किसको कॉल किए हैं? ये किसको रिकॉल किए हैं? उन हिंदू उन हिंदू धर्मावलंबियों को रिकॉल किया है जिन्होंने किसी कारण से क्या अपना लिया है? इस्लाई धर्म, ईसाई धर्म का अपना लिया और मुस्लिम धर्म को अपना लिया। तो इन्होंने कहा कि वे सभी लोग जो आपके ईसाई और मुस्लिम धर्म को आधुनिक सभ्यता के समर्थन के परिणाम स्वरूप क्या कर चुके हैं? अपना चुके हैं। तो वो लोग पुनः कहाँ आ जाएं? हिंदू धर्म में वापस आ जाएं और हिंदू धर्म में वापस आए और अपने वेदों को पढ़ें। किसको पढ़ें? अपने वेदों को पढ़ें, ठीक है। और वेदों के धर्म एवं ज्ञान का क्या करें? अनुसरण करें, ठीक। तो याद रखिएगा कि जब जो भी व्यक्ति वापस लौटा, तो चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, उसे अनिवार्य रूप से वेदों का अध्ययन करना कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जिसने आर्य समाज की सदस्यता ली, उस प्रत्येक आर्य समाजी को वेदों को स्वयं पढ़ना होता था, ठीक है। इसमें कोई पुरोहित नहीं रखा गया कि पुरोहित वेद की व्याख्या करे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि यदि आप किसी धर्म का अनुसरण करते हैं तो उस धर्म का ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार आपका स्वयं का है और दायित्व और जिम्मेदारी भी आपकी स्वयं की है। क्यों आप किसी अन्य व्यक्ति से व्याख्या सुनते हैं? क्योंकि हर बात को पढ़ने का और किसी तथ्य के बारे में कोई संदेश या भावार्थ निकालने का तरीका प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है,
ठीक है। तो किसी भी जो आपका तथ्यात्मक बात है उसकी विचारधारा व्यक्ति टू व्यक्ति या हम बोले पर्सन टू पर्सन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि आप स्वयं वेदों को क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे आप लोग आज आप देखते हैं ना कि वर्तमान में भी कई जो पंडित लोग हैं वो भागवत कथा का क्या करते हैं, वाचन करते हैं। तो आप देखेंगे कि भागवत कथा वाचक कई संख्या में है। ठीक है। लेकिन उस भागवत कथा को वाचन करने का जो तरीका होता है वो हर पंडित का अलग अलग होता है। पढ़ते वही चीज है पर बताने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई उसी बात को अलग भाव में बताता है और कोई उसी बात को दूसरे भाव में भी बताता है। एक और बात कि ग्रहण करने का तरीका भी व्यक्तियों का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक आर्य समाजी को यह अनिवार्य किया गया था कि वो वेद का अध्ययन और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस इनिशिएटिव को लेकर जो है वो आर्य समाज का गठन किया किसने, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और 1875 में जब आर्य समाज का गठन किया तो इस आर्य समाज ने हमारे जो भारतीय धर्म था या भारतीय हिंदू धर्म और जो समाज था इसमें कई सारे परिवर्तन किए और अमूल्य योगदान दिया। किस समाज ने, आपके आर्य समाज। ठीक है। तो हम जो है वो आर्य समाज को पढ़ना क्या करेंगे, शुरू। और उसके बाद हम पहले स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय जानेंगे, फिर इसके बाद हम इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे और भारतीय समाज को इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने बता दिया है। अब जो है वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आर्य समाज। तो आप जब आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो कब हुई, आपके 1875 में। ठीक है। तो 1875 में हुई और कहां पर हुई, बंबई में। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहां बनाया गया, बंबई में। लेकिन आप देखेंगे कि इसके फॉलोअर्स की संख्या कहां पर बढ़ती जा रही थी, लाहौर में, जो आपके पाकिस्तान वाला पंजाब वाला क्षेत्र, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब वाला क्षेत्र था, उसके पास ही एक स्थान था लाहौर। यहाँ पर जो है वो आपके आर्य समाज के मानने वाले धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वहां पर ज्यादा जो है इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। इस कारण से मुख्यालय को स्थानांतरित करके 1877 में लाहौर को मुख्यालय बनाया गया और दूसरा मुख्यालय क्या बना, आपका लाहौर बना। फिर आप देखेंगे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम या इनका ओरिजिनल नाम जो था वो था आपका मूल शंकर। क्या नाम था इनका, मूल शंकर था। ठीक है। ये जो है वो हिंदूवाद के प्रबल समर्थक थे, कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसी उद्देश्य से यानी हिंदूवाद का प्रबल समर्थन करते हुए इन्होंने किस समाज की स्थापना करी, आर्य समाज की स्थापना करी। इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था कि ये प्राचीन भारतीय संस्कृति और वैदिक विचारों को श्रेष्ठ मानते हुए हिंदू धर्म का क्या करेंगे, पुनः उत्थान करेंगे। तो इस उद्देश्य से आर्य समाज की क्या की गई थी, स्थापना। ठीक है। किस किस का पुनरुत्थान करना है, प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करना है और वैदिक विचारों को फिर से क्या करना है, स्थापित करना। इस उद्देश्य से आर्य समाज की क्या की गई, स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना के कुछ अन्य उद्देश्य हैं, जैसे आप देखेंगे कि प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना। वैदिक धर्म क्या, जो आपके वेदों में बातें उल्लेखित की गई। ठीक है। किसकी बात की गई, आपके वेदों में उल्लेखित बातों को ही पुनः आपके भारतीय हिंदू समाज और भारतीय हिंदू धर्मावलंबियों को उसके अनुपालन के लिए प्रेरित करना ही वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना कहलाएगा। ठीक। फिर आप देखेंगे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना। पुनरुत्थान किसी भी धर्म का तब किया जाता है जब उसमें कुछ सामाजिक बुराइयां आ जाएं, कुछ पाखंड आ जाए, कुछ आडंबर वाली गतिविधियां आ जाएं या कर्मकांडी व्यवस्था का अनुपालन अधिक किया जाने लगे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि उनको दूर करके फिर से आप हिंदू धर्म का क्या करेंगे, पुनरुत्थान करेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने कर्मकांडी व्यवस्था का क्या किया है, विरोध। लेकिन आप देखेंगे कि कर्मकांडी व्यवस्था के अंतर्गत यज्ञ पूजन, हवन सामग्री, मूर्ति पूजा, अवतारवाद और अन्य चीजों को माना जाता है। तो इन्होंने इन सारी चीजों का खंडन किया, परंतु इन्होंने प्रत्येक रविवार को यज्ञ करना अनिवार्य किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप बड़े बड़े यज्ञ और ये सब चीजें नहीं करिए, बाह्य आडंबर या दिखावा पूर्ण वाली चीजें नहीं करिए, पर हर रविवार को व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यज्ञ। अच्छा, ये यज्ञ किया कैसे किया जाता है, तो ये यज्ञ जो उनकी विधि थी
इस विधि में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्राकृतिक देवी देवता हैं, चाहे वो आपके क्या हो, धरती हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, तो इन प्राकृतिक देवी देवताओं की हम क्या करते हैं, प्रकृति के हम उपासक हैं और इनके हम पूजा करते हैं। तो हम अग्नि के भी उपासक हैं, तो इस कारण से उन्होंने रविवार को यज्ञ करने की क्या करी, अनिवार्यता करी। दूसरी बात कि यज्ञ में कई प्रमुख ऐसी औषधियों को जो है वो आपके यज्ञ में अग्नि में जलाया जाता था, जिसकी जो गंध है वह कई प्रकार से व्यक्ति के लिए और पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए भी क्या होती है, आपके सहायक सिद्ध होती है। इस कारण से भी इन्होंने रविवार के दिन यज्ञ की अनिवार्यता की थी। ठीक है, तो उसके पीछे भी उन्होंने क्या दिया, आपके तर्क दिया। ठीक, फिर हम देखते हैं कि इन्होंने हिंदू धर्म की कट्टरता पर बहुत अधिक बल दिया और इन्होंने एक और नारा दिया, सैनिक हिंदुत्व का नारा दिया। किसका नारा दिया, सैनिक हिंदुत्व। तो एक नारा इनका वेदों की ओर लौटो है और दूसरा नारा इनका क्या है, सैनिक हिंदुत्व का है। ठीक है, सैनिक हिंदुत्व का नारा इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि यह जो हिंदू धर्म पतित होता जा रहा है, यह जो आधुनिक सभ्यता है या पाश्चात्य सभ्यता है, जिसका अंधा अनुकरण भारतीय जनता कर रही है, उस भारतीय जनता को इस पाश्चात्य सभ्यता के, ईसाई धर्म के और मुस्लिम धर्म के अनुकरण के प्रति हिंदुओं को स्वयं अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि किसी देश की सीमा पर रक्षा के लिए सैनिक खड़ा होता है, वैसे हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदू, प्रत्येक हिंदू को क्या होना चाहिए, स्वयं खड़ा होना चाहिए। और उन्हीं हिंदुओं में पुनः जान भरने के लिए इन्होंने जो नारा दिया उसे सैनिक हिंदुत्व का नारा कहते हैं। ठीक है, तो सैनिक हिंदुत्व का नारा किसने दिया, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की, इस आर्य समाज की स्थापना में इन्होंने मूल रूप से किसके ज्ञान को अनुकरित करने के लिए कहा है, वेदों को। और इन्होंने वेदों को ईश्वर की विशुद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति माना है। ठीक है, अच्छा एक और बात कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि क्या इनका प्रारंभिक नाम ही स्वामी दयानंद सरस्वती था, ये कहाँ के थे, भारत में कैसे इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, क्यों किया, क्यों हिंदू धर्म के इतने प्रबल समर्थक बन गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक भी थे, ये एक भारतीय दार्शनिक भी हैं, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इनकी एक प्रमुख किताब है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है आपका, सत्यार्थ प्रकाश। तो इनकी प्रमुख किताब है सत्यार्थ प्रकाश, जो जिसका प्रकाशन 1874 में किया गया था। ये समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और ये आर्य समाज के क्या थे, संस्थापक भी थे। इनका जन्म जो है वो 1824 में, कब हुआ, 1824 में गुजरात राज्य में मौलवी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके इनका जो खुद का बचपन का नाम था वो था आपका मूल शंकर तिवारी। क्या था आपका, मूल शंकर तिवारी। ठीक है, अच्छा इनके जो छोटी बहन थी और इनके जो चाचा जी थे, उनकी मृत्यु अल्पकाल में ही हो जाती है। तो अपने बाल्यावस्था के दौरान अपनी बहन और अपने चाचा की मृत्यु को देखा इन्होंने। तो इस समय ही इनके मन में जो है वो कुछ दार्शनिक यानी फिलोसफिकल क्वेश्चंस आए। और वो क्वेश्चन ये थे कि जन्म और मृत्यु क्या है और प्रत्येक व्यक्ति इस जन्म और मृत्यु के चरण से कैसे गुजरता है। ठीक है, तो इनके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये कुछ ऐसे विचार हैं जिनका प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, इस पर ये विचार कर रहे थे। और बार बार ये अपने टीचर्स और अपने माता पिता से इन पर बहुत अधिक जो है वो सुनना पसंद कर रहे थे, या ये जानना चाह रहे थे कि जीवन और मृत्यु के बीच में जो संबंध है वो क्या है। ठीक है, तो इनके ये दार्शनिक विचार जो है वो सबसे पहले इनके बाल्य अवस्था में ही क्या हो गए, उत्पन्न हुए, जब उनकी बहन की और जब उनके चाचा जी की क्या हुई, मृत्यु हुई। फिर आप देखेंगे कि ये जो जीवन और मृत्यु के बीच का जो फेज है, और जीवन और मृत्यु क्यों होती है और इसके फेज में, इस बीच के फेज पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन्हीं प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए ये काफी लंबे समय तक जो है वो बहुत सारे धर्म ग्रंथ, किताबें आदि का अध्ययन करते रहे, परंतु जवाब नहीं मिल रहा था। और ये जब बालक को जो है वो इस प्रकार के प्रयास करते हुए परिवारजन सोचने लगे कि कहीं यह साधु या संत आदि तो ना बन जाए। तो इनकी 21 वर्ष की आयु हो चुकी थी उस दौरान, और घर परिवार में जो है वो लोग कहने लगे कि अब इसकी क्या कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए, विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि विवाह करेगा तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और नहीं तो ये क्या बन जाएगा, संत या साधु वगैरह ना बन जाए, संन्यास ना ले ले बालक, इसके डर से जो है इन्होंने क्या किया, इनके माता पिता ने शादी का क्या की, बात करने लगे। जब उन्होंने माता पिता की बात सुन ली कि इनका विवाह करवाने वाले हैं, तो 21 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के बाद इन्होंने संपूर्ण भारत का क्या किया, भ्रमण किया, तो कि कोई इन्हें गुरु मिल जाए, कोई इन्हें संत मिल जाए जो इन्हें इस बारे में बता सके कि जीवन और मृत्यु
क्या है, मृत्यु क्यों होती है, जीवन क्यों होता है, कोई व्यक्ति कितने बार जन्म लेता है, जन्म और मृत्यु के हम चरण से क्यों गुजरते हैं, और इस जन्म और मृत्यु के जो फेज में है, इसका जो बीच का टाइम है, इसमें हमें किन चीजों की अनुपालना करनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारे बात को लेकर या प्रश्नों को लेकर इन्होंने 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और 15 वर्ष तक ये संपूर्ण भारत देश में भ्रमण करते रहे। कौन, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, जब आपके कितने साल तक भ्रमण करे, आपके 15 साल तक। तो जब आपके 15 साल तक इन्होंने भ्रमण किया तो इन्होंने अपने 15 साल के भ्रमण के काल में 2 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? 2। पहले गुरु जो है उनका नाम है आपके स्वामी पूर्णानंद। क्या नाम है आपका? स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद इनके प्रथम गुरु थे और इनसे इन्होंने कई प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करी। अपने कई प्रकार के प्रश्न के जवाब सुनकर जो है वो अपने मन का जो है वो तुष्टिकरण किया। और आप देखेंगे कि स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम बदलकर क्या कर दिया? दयानंद सरस्वती। तो 1848 में उन्हें दयानंद सरस्वती नाम उनके गुरु पूर्णानंद ने दिया। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे ये देश भ्रमण को कंटिन्यू कर रहे थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इनके दूसरे गुरु बने स्वामी विरजानंद। कौन बने आपके? स्वामी विरजानंद। ठीक है, स्वामी विरजानंद से इनकी मुलाकात मथुरा में हुई थी। कहाँ हुई? मथुरा में। तो हम देखेंगे कि जो आपके दयानंद सरस्वती हैं, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन है? आपके विरजानंद। और विरजानंद से ही इन्होंने दीक्षा ली। विरजानंद ने जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को योग के बारे में शिक्षा दी, उन्हें वेदों का संपूर्ण ज्ञान से परिचय कराया, सभी भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में उनको पठन पाठन के लिए प्रेरित किया। और फिर जब आपके स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके, और फिर वहां पर हमने देखा कि जो हमारा समसामयिक भारत था, यहाँ पर लोग पाश्चात्य संस्कृति का और ईसाई तथा मुस्लिम धर्म का अंधानुकरण कर रहे थे, अपने धर्म को त्याग कर अन्य धर्म को अपना रहे थे। तब इनके जो गुरु हैं विरजानंद दांडीसा, इन्होंने इन्हें आदेश दिया कि दयानंद जो है, दयानंद सरस्वती को आदेश दिया कि तुम्हें जो है इस हिंदू धर्म में आए हुए पाखंड, आडंबर और कर्मकांडी व्यवस्था का उन्मूलन करना है और हिंदू धर्म के वास्तविकता जो है उससे लोगों को परिचित कराना है, ताकि जो लोग हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं वे हिंदू धर्म का त्याग ना कर सके, है ना करें। और जो लोग हिंदू धर्म को त्याग करके अन्य धर्म में शामिल हो गए हैं, उनको फिर से हिंदू धर्म की ख्याति से परिचित कराओ, ताकि वो वापस अपने धर्म में पुनः अनुपालन करने के लिए आ सकें। ठीक है, तो ये आदेश किसने दिया? आपके इनके गुरु विरजानंद दांडीशा ने दिया। और जब गुरु विरजानंद दांडीशा ने इन्हें आपके आदेश दिया, तो उनके आदेश पर ही ये ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो क्या करने लगे? हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए और वेदों को सही जगह पहुंचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरे भारत में क्या करना शुरू किया? भ्रमण करना शुरू किया और भ्रमण करके हिंदू धर्म की मूल विचारधारा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इन्होंने किससे दीक्षा ली? आपके विरजानंद स्वामी से। किस किस की शिक्षा ली? वेदों की और प्राचीन भारतीय साहित्य का भी उनसे अध्ययन किया। और संपूर्ण देश में इनके गुरु ने 3 चीजों के प्रचार प्रसार की बात करी थी। पहली, वैदिक सभ्यता के प्रचार की बात कही थी। दूसरा, इन्होंने कहा था कि आपको वैदिक संस्कृति को पुनः वैसी ही करना है, फिर से आपके स्थापित करना और वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, क्या क्या? वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति और वैदिक शिक्षा, इन तीनों के प्रचार प्रसार का आदेश किसके द्वारा दिया गया? विरजानंद के द्वारा। ठीक है, फिर इनके प्रथम गुरु जो है विरजानंद दांडीशा, इनको इन्होंने बनाया अपना प्रथम आध्यात्मिक गुरु। कौन सा गुरु? प्रथम आध्यात्मिक गुरु विरजानंद दांडीशा को बनाया। इनसे इन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, योग का प्रशिक्षण लिया और फिर उसके बाद आप देखेंगे मूल शंकर तिवारी क्या बन गए? स्वामी दयानंद सरस्वती बन गए। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि हिंदू धर्म की जो सार्थकता है, क्या? हिंदू धर्म की सार्थकता और हिंदू धर्म की ख्याति सिर्फ और सिर्फ किस पर है? आपके वेदों पर है। ठीक है, जबकि इन्होंने आपके देखा कि इस समय में जो लोग आपके ब्रह्म समाज के फॉलोवर्स हैं, वो किसको आपके हिंदू धर्म को मान रहे हैं? हिंदू धर्म के किन ग्रंथों को? उपनिषद को। ठीक है, तो इनका मानना था कि उपनिषद नहीं, सिर्फ वेद ही क्या है? आपके प्रमाणिक। ठीक है, तो इन्होंने आपके ब्रह्म समाज से कुछ अलग कर दिया और किसकी प्रामाणिकता और ख्याति पर बल दिया? वेदों की।
ठीक है। इनका विचार यह था कि वेद जो है वो विशुद्ध ईश्वरी कृति, कैसी कृति है आपके, विशुद्ध ईश्वरी कृति है, और वेद ही क्या है आपके, अंतिम सत्य हैं। इन्होंने वेदों को ईश्वरी ज्ञान का भंडार बताया, और स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। ठीक है। इन्होंने वेदों को हिंदुओं की सर्वोच्च किताब बताया, और इनका मानना था कि जो हिंदू धर्म से संबंधित संपूर्ण सत्य बातें हैं उनका उल्लेख केवल और केवल वेदों में किया गया है, ना उपनिषद में, ना आरण्यक ग्रंथ में, ना स्मृति ग्रंथ में, ना अन्य किसी उपवेद और अन्य ग्रंथों में नहीं किया गया है। सबसे प्रमाणिक ग्रंथ क्या है आपके, वेद। तो इनका मानना था कि सत्य केवल किसमें निहित है, वेदों में, इसीलिए वेदों का पाठ करना क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है। प्रत्येक हिंदू को वैदिक मंत्रों के साथ क्या करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ये सब विचारधारा जो है वो स्वामी विवेकानंद की किसके संदर्भ में है, आपके वेद के संदर्भ में। ठीक है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने आपके कई रचनाएं करी। ठीक है। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है इनकी वो है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है आपकी, सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश के अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कुछ रचनाएं और महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहली रचना जो है वो है उनकी वेद भाष्य। क्या है आपके, वेद भाष्य, जो उन्होंने ऋग्वेद पर लिखी। किस पर लिखी, ऋग्वेद पर लिखी। भाष्य ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जिसमें किसी मूल ग्रंथ की जो आपके भावार्थ है या उसका अर्थ जो है उसे सामान्य या आम जन की भाषा में समझाकर लिखा जाता है, उसे भाष्य कहते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके क्या लिखा, उन्होंने ऋग्वेद पर वेद भाष्य लिखा। दूसरा आपका जो ग्रंथ है उनका ग्रंथ का नाम है अद्वैतवाद का खंडन। क्या है आपका, हाँ। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अद्वैतवाद की विचारधारा का इन्होंने खंडन किया, और इसके लिए उन्होंने किताब ही लिखी अद्वैतवाद का खंडन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा वाद दिया, तो आंसर है त्रयवाद। क्या दिया आपके, त्रयवाद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उनकी विचारधारा काय की है आपके, त्रयवाद। तो ये त्रयवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे, त्रयवाद। ठीक है। इनका मानना था कि किसी भी चीज के प्रति आपके उपादान कारण और निमित्त कारण होता है ना। अद्वैतवाद बोलता है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति के पीछे दो कारण होते हैं, एक होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। लेकिन इनका मानना था कि उपादान कारण और निमित्त कारण के अलावा एक तीसरा कारण भी होता है जिसे साधारण कारण भी कहते हैं, या साधारण धर्म कारण भी कहते हैं। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने त्रयवाद की विचारधारा दी है। अद्वैतवाद की विचारधारा का खंडन करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी विचारधारा दी, त्रयवाद। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तीसरी किताब जो है वह है इनकी वल्लभाचार्य मत खंडन। चौथी किताब का नाम है पंच महायज्ञ विधि, और पांचवी किताब का नाम है पाखंड खंडन। चूंकि स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय दार्शनिकों में से एक हैं, और उन्होंने अपनी दार्शनिक विचारधारा को इन किताबों में लिखा। ठीक है। तो इनकी विचारधारा को हम इन किताबों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये हैं आपके कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब अपने आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके सिर्फ और सिर्फ मूलतः वेदों की विचारधारा को ही क्या किया है, प्रचार किया है। ठीक है। इनका मानना था कि हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ किस पर आधारित है, आपके वेदों के ज्ञान पर आधारित है। ठीक है। और जो व्यक्ति वेदों का अनुपालन करेगा वह व्यक्ति आर्य कहलाएगा। जो व्यक्ति केवल वेदों का क्या करता है, मानता है, वेदों के सत्य को प्रमाणिक मानता है, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, आर्य। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो वेद के अलावा अन्य धर्म ग्रंथों का भी अनुसरण करता है, जैसे उपनिषद है, आपके अरण्यक ग्रंथ हैं, वेदांत है, वेदांग सूत्र हैं, उपवेदा हैं, है ना, इन स्मृति ग्रंथ है, इन सब का भी अगर कोई व्यक्ति अनुकरण करता है तो वह सनातनी हिंदू है। क्या है आपके, सनातनी हिंदू है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को उनके अनुपालन करने के आधार पर जो धर्मावलंबी है उन्हें दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। एक जो केवल वेद को मानेंगे वो कहलाएंगे आर्य, और एक जो वेद के साथ साथ अन्य धर्म ग्रंथ को भी अनुसरण कर रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म के ही अन्य ग्रंथों को भी मानते हैं, वो कहलाएंगे सनातनी हिंदू। ठीक है। और जब उन्होंने बोला कि ऐसा हर व्यक्ति जो केवल वेद को मानने के लिए तैयार है वो आ जाए, तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोगों ने सिर्फ किसको मानना शुरू कर दिया, फिर आर्य समाज को आपके अनुसरण करना शुरू किया। और ऐसे लोग जो केवल वेद को मानने लगे वे आर्य समाजी कहलाए।
ठीक है। और जो लोग आपके वेद के साथ साथ अन्य धर्म ग्रंथ को भी मानने लगे वो सनातनी हिंदू कहलाए। ठीक है, तो ये चीज जो है इनका इन्होंने क्या दी, विचारधारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने ये जो आर्य शब्द की परिभाषा दी और दूसरा उन्होंने क्या परिभाषा दे दी, सनातनी हिंदू धर्म की। इस प्रकार से इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया ना, कि आर्य कौन है, जो केवल वेद को मानेंगे, और सनातनी हिंदू कौन है, जो वेद के साथ साथ उपनिषद पुराण, आपके वेदांग सूत्र और अन्य धर्म ग्रंथ को भी मानते हैं, वो क्या है, आपके सनातनी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदुओं के बीच में ही उन्हें दो भागों में बांटा। ठीक है, और क्या कहा कि यदि सिर्फ वेदों को मानते हैं तो आप आर्य हैं, यदि आप वेदों के साथ साथ अरण्यक ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, वेदांग सूत्र, स्मृति ग्रंथ को भी मानते हैं तो आप क्या है, सनातनी। ठीक, अब जब इस प्रकार से इन्होंने आर्य शब्द को परिभाषित किया, तो इस आर्य शब्द की परिभाषित के करने के साथ ही साथ जो लोग इनके फॉलोअर्स बने, वो जिस समाज में शामिल होंगे वो आर्य समाज कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, आर्य समाज। और जो जो आर्य समाजी बना व्यक्ति, वह उनके किस नारे के आधार पर न बना, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो जो नारा है वह रिकॉल है ऐसे लोगों का जिनके लोगों के दिलों में जो है वो आपके अपने हिंदू संस्कृति के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति इन्होंने उनमें गर्व की भावना लाई, उनमें आत्मविश्वास का क्या किया, विकास किया, और उनको यह एहसास दिलाया कि आप भी एक महान सभ्यता के क्या हैं, हिस्सा। ठीक है, किस नारे के माध्यम से, वेदों की ओर लौट। ठीक है, और उन्होंने इस बात का भी प्रचार प्रसार किया कि ये जो पाश्चात्य सभ्यता का आप अनुकरण कर रहे हैं, ये जो पाश्चात्य सभ्यता आपके मन में रखी जा रही है और आप उसके फॉलोअर बन रहे हैं, यह पाश्चात्य सभ्यता एक क्या है, झूठ है, एक पाखंड है, एक मिथक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेद ही क्या है, सर्वोच्च ईश्वरीय कृति है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए क्या किया, कई आपके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो झूठे धर्मों का खंडन किया। ठीक है, कि किस प्रकार से अन्य झूठे धर्म आपको शामिल कर रहे हैं, तो उन झूठे धर्मों का खंडन किया, आडंबर को दूर करने का प्रयास किया, भारतीय हिंदू समाज में जो सामाजिक कुरीतियां आई उनको दूर किया, और इसके लिए उन्होंने एक पताका यानी एक आपके ध्वज झंडा लहराया, जिसे पाखंड खंडनी पताका के नाम से जाना जाता है। और यहीं से उन्होंने क्या करी थी, शुरुआत करी थी आर्य समाज के लिए। तो पाखंड खंडनी पताका जो है वो 1863 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में आए आडंबर, पाखंड और कर्मकांडी व्यवस्था, पुरोहितवाद आदि को समाप्त करने के लिए फहराई थी। ठीक है, कब फैलाई थी, आपके 1863 में। कहां पर फहराई गई थी, ये आगरा में। ये बात आपको याद रखना है। फिर 1863 के बाद इन्होंने ये अपने प्रयास लगातार शुरू रखे थे, और 1874 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण किताब स्वामी दयानंद सरस्वती की वह है सत्यार्थ प्रकाश। सबसे पहले आप जान लें कि सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ होता है सत्य पर या सही अर्थ पर क्या डालना, प्रकाश डालना। ठीक है, कब प्रकाशित हुई, तो आंसर है 1874 में। और सत्यार्थ प्रकाश में ही हमको स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वप्न के बारे में पता चलता है कि वो कैसे भारत का सपना देखते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती कट्टर हिंदूवाद की बात करते हैं, और उन्होंने अपने भारत के कैसे भारत का सपना उन्होंने देखा था, तो उन्होंने देखा था कि ऐसा भारत होना चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, परंतु उस चतुर्वर्ण व्यवस्था को इन्होंने कहा कि यह कर्म आधारित होती है, जाति का आधारित नहीं होती। ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर जो है वो धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखता है तो वह पंडित है। अगर कोई व्यक्ति जो है वह आपके उसमें व्यवसाय के लक्षण है तो वह वैश्य है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में जो है वो सैनिक जैसे लक्षण है, वह रक्षा करने का गुण रखता है, साहसी है, बहादुर है, तो वह आपका क्या है, क्षत्रिय है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर सेवा कार्य में लगता है इन तीनों वर्ग की, तो वह क्या है, शूद्र है। तो इन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, परंतु उसी चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया जो कर्म आधारित है। कैसी आधारित है, कर्म आधारित। तो उन्होंने इसी कर्म आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था के प्रसार के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि भारत में जातियां जो है वो आपके इनहेरिटेड नहीं होती, वंशानुगत नहीं होती
है ना, कि व्यापारी का बेटा क्या बनेगा, व्यापारी ही बनेगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा जन्म लिया है उस समय क्या हो, बौद्धिकता के लक्षण ज्यादा हो और वह क्या बने, आपका पंडित बने। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि व्यवसायी के बच्चे में वह लक्षण ज्यादा हो कि वह जो है वो बहादुर हो, वीरता रखता हो, साहसी रखता हो, प्राण न्यौछावर करने की हिम्मत रखता हो, तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है। तो इन्होंने इस जाति व्यवस्था को वेदों में उल्लेखित चतुर्वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म आधारित है उसके माध्यम से हटाने का प्रयास करना चाहा, और उसी का उन्होंने क्या देखा था, सपना देखा था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऐसे भारत का स्वप्न देख रहे हैं वो सत्यार्थ प्रकाश में, जहां पर कोई आपका जातिगत भेदभाव नहीं हो। संपूर्ण भारत के लोग जो हैं वो केवल एक ही धर्म को मानेंगे। कौन से धर्म को, आर्य धर्म को। और आर्य धर्म क्या है, जो लोग केवल वेदों की सत्ता पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, जो केवल वेदों के ज्ञान को ही प्रमाणिक मानते हैं, उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग क्या कहलाएंगे, आर्य समाजी कहलाएंगे। तो इन्होंने कहा कि संपूर्ण धर्म में क्या होना चाहिए, संपूर्ण भारत में एक ही धर्म होना चाहिए, वो क्या है, आपके आर्य धर्म। फिर आपके भारतीय लोगों में कोई भी उन्होंने वर्गीय भेदभाव नहीं है, और सभी लोग जो हैं वो अपने कार्य को करने के लिए पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र हों, अपने धर्म को मानने के लिए क्या हो, आपके स्वतंत्र हों। ऐसे भारत का सपना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस किताब में उल्लेखित किया है, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में लिखा। ठीक है, तो ये जो है वो उनकी क्या है, प्रमुख कविता, आपकी रचना किनकी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने अपनी सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब पर ही उस समसामयिक दौर पर चल रही हिंदू धर्म की कुरीतियों पर काफी विचार और प्रकाश ढाला है। ठीक है, हम देखेंगे कि किन किन बातों की चर्चा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब पे की। सबसे पहले आप देखेंगे मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया। किसका खंडन किया, मूर्ति पूजा का। आप देखेंगे बहु विवाह का विरोध किया है, अस्पृश्यता तथा जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर विचार दिया है। उन्होंने पुराणों के ज्ञान पर जो है वो कहा कि पुराणों का ज्ञान प्रामाणिक नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, बाल विवाह का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया है, विधवा पुनर्विवाह को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही करवाए जाने की मांग रखी है। पूरे तरीके से विधवा पुनर्विवाह के समर्थक नहीं थे, विशिष्ट परिस्थितियों में ही विधवा पुनर्विवाह करवाए जाने के समर्थक थे। ठीक है, फिर आप देखेंगे मृत्यु उपरांत की जाने वाली जो भारतीय हिंदू समाज में पुरुषों मतलब आपके श्राद्ध पूजा थी, क्या होती है आपके यहाँ, जैसे आप देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु, तो मृत्यु के पश्चात हम जो भोजन होता है वो किसको खिलाते हैं, जानवर को, और कहते हैं कि जानवरों को भोजन खिलाने से यह जो भोजन है वो किसको मिलता है, उस मृत आत्मा को मिलता है। तो उन्होंने इस प्रकार के महाआडंबर का खंडन किया और उन्होंने कहा कि यह सब कुछ नहीं होता। परलोक गमन की धारणा की, स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे, इस धारणा का भी उन्होंने क्या किया है, खंडन किया। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पर परलोक गमन की धारणा, इसका खंडन किया। पशु बलि की उन्होंने निंदा करी है। महिला तथा पुरुष समानता पर भी अपने क्या रखें, विचार। तो सत्यार्थ प्रकाश वह किताब है जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म की सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला है, और किन चीजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, किन चीजों के वे समर्थक थे, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश पे आपने देखा कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्य समाज की बाइबल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बाइबल जो है जिसमें दिशा निर्देश है ना कि किसी व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, वैसे ही आप देखेंगे कि आर्य समाज में भी जो प्रत्येक व्यक्ति जो आर्य समाजी है, आर्य समाज का फॉलोअर है, उसको क्या कार्य करने चाहिए, कैसे किन चीजों या विचारधाराओं का समर्थन करना चाहिए, किन का समर्थन नहीं करना चाहिए, ये सारे दिशा निर्देश जिस किताब में दिए गए हैं उसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को क्या कहा जाता है, आर्य समाज की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये जो आपके सत्यार्थ प्रकाश नामक आपकी किताब है, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस चीज को गलत बताया। पहला, मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया। अच्छा, मूर्ति पूजा के विरोधी तो वो अल्पकाल से ही हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पिताजी जो हैं वो शिव जी के बहुत अनन्य भक्त थे, और शिव जी की जो पिंडी थी वहां पर जो है वो काफी संख्या में उन्होंने प्रसाद चढ़ाया था, और उन्होंने थोड़े समय बाद ही देखा कि शिव जी की पिंडी के पास बहुत सारे चूहे मुहे आए, और उन्होंने क्या कर लिया, पूरा लड्डू वड्डू खा लिया। ठीक है, और वहां बहुत गंदगी मचाया और ये सब किया। तो ये इस दृश्य को देखते देखते बालक जो था मूल शंकर, उसके मन में ये विचार आया था कि ऐसा कैसा भगवान है जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, तो वह हमारी रक्षा कैसे करेगा।
तो वो उस काल से ही या उस बाल्यकाल से ही मूर्ति पूजा के क्या हो गए थे, विरोधी हो गए थे, और उन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था, खंडन किया था। उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना पर ही बल दिया। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मूर्ति पूजा के क्या थे, आपके विरोधी थे। इन्होंने अस्पृश्यता या छुआछूत का क्या किया है, आपके निंदा करी है। बहुविवाह प्रथा को समाप्त करने पर बल दिया। जाति व्यवस्था जो है वो आपके कर्म आधारित करने की क्या करी, व्यवस्था करी। या चातुर्ण्य वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया, पर कैसी, कर्म आधारित। तो जाति व्यवस्था जो भारतीय समाज में वंशानुगत वाली आ गई थी, उसे समाप्त करने का प्रयास पर बल दिया। पशु बलियों की निंदा करी, और पूर्वजों को श्राद्ध के द्वारा जो भोजन भेजने की व्यवस्था थी उसको उन्होंने क्या बताया, गलत। उन्होंने कहा इसका उल्लेख कहीं भी वेदों में नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका भी उन्होंने क्या किया, उल्लेख किया। जाति व्यवस्था तथा पुराणों को मानने से क्या कर दिया, इनकार किया। बाल विवाह का भी इन्होंने क्या किया है, विरोध किया। किन्होंने, आपके स्वामी दयानंद। किस किताब में, सत्यार्थ प्रकाश। इसी सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में इन्होंने कुछ बातों का समर्थन किया। जैसे आप देखेंगे, इन्होंने महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर ही अधिकार और समानता प्राप्त होनी चाहिए, इसके समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंतर जाति विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह को केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था। ठीक है, आपने देखा था कि ब्रह्म समाज में जो लड़कियों की आयु है, विवाह योग्य आयु, वो 14 वर्ष, और लड़कों की कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती इससे और आगे बढ़कर प्रयास कर रहे थे। इनका मानना था कि लड़कों के लिए विवाह की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और बालिकाओं के लिए विवाह की आयु कितनी होना चाहिए, 16 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका इन्होंने समर्थन किया था। इसके अलावा आप देखेंगे, चतुर्वर्ण व्यवस्था को इन्होंने कहा कि यह जन्म से नहीं होती। कैसी होती है, आपके जन्म से नहीं होती है, बल्कि यह इंसान के काम से निर्धारित होती है। तो इन सभी आधारों पर हम देखते हैं कि ये सारे विचार जो उन्होंने व्यक्त करे, और इन्हीं सभी विचारों को लेकर उन्होंने एक समाज की स्थापना करी, एक नए समाज की, और उसका नाम था आर्य समाज। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश 1874 में प्रकाशित हुई। इस पर उन्होंने अपने संपूर्ण विचार रख दिए, और उसके बाद एक नया समाज का स्थापित किया 1875 में, जिसकी स्थापना प्रारंभिक रूप से कहां पर की गई थी, बंबई में। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जो लोग सिर्फ वेदों के ज्ञान को मानेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके आर्य। और जो लोग आपके वेदों के अलावा आपके पुराण, धर्म ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद, वेदांत आदि को मानेंगे, वो क्या करेंगे, सनातनी। ठीक है, तो जब इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, तो जिन लोगों ने केवल और केवल वेदों की सत्ता को प्रमाणिक माना और वेदों पर ही क्या किया, अपनी कंप्लीट निष्ठा या विश्वास बनाए रखा, तो वे लोग सब काय में शामिल होने लगे, आर्य समाज में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, और इसके माध्यम से कई लोग जो है वो क्या होने लगे, आर्य समाज से जुड़ने लगे। और आर्य समाज पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ किस पर आधारित था, वेदों पर। और किसकी विचारधारा है, आपके ईश्वरवाद। ठीक है, अब ये जो आर्य समाज स्थापित हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। आर्य समाज जो है, इसका अर्थ है सोसाइटी ऑफ नोबल्स। क्या है आपका, सोसाइटी ऑफ नोबल्स, आर्य समाज शब्द का अर्थ। दूसरी बात कि आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खोली गई, बंबई में। और फिर इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, पंजाब में। तो इसकी शाखा दूसरी कहाँ खोल दी गई, पंजाब के लाहौर में। ठीक है, अब ये जो आर्य समाज के लोग हैं, इनमें प्रत्येक सदस्य जो भी शामिल होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, किसी भी जाति का हो, उस व्यक्ति को वेदों को पढ़ना क्या है, अनिवार्य है। उस व्यक्ति को वेदों को पढ़ना और वेदों को जानने का क्या था, अधिकार था। चाहे वे क्या हो, आपके पुरुष हो या स्त्री, चाहे वे किसी भी जाति को है, प्रत्येक व्यक्ति वेद को क्या कर सकता था, पढ़ सकता था, और वो आपके वेदों को, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आप देख रहे थे कि उस समय में समकालीन व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ पुरोहित वर्ग ही वेदों की क्या करता था, व्याख्या करता था। तो यहाँ पर आर्य समाज में शामिल होकर अब सब व्यक्ति क्या कर सकते थे, वेदों को पढ़ सकते थे। ठीक है, अच्छा, एक और बात कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी व्यक्ति आर्य समाज में शामिल होना चाहता था, उस आर्य समाज में शामिल होने वाले व्यक्ति को 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। कितने नियमों का, 10। प्रत्येक व्यक्ति को 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। ये 10 नियमों के बारे में जानेंगे। पहला नियम है कि प्रत्येक आर्य समाजी का भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया और कहा कि वही व्यक्ति आर्य समाजी होगा जो केवल और केवल एक ही भगवान की क्या करेगा, पूजा करेगा। ठीक है, इनका कहना था कि आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है।
तो जो आर्य समाजी होते हैं वे मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया है, आपका विरोध किया। ठीक है, तो जो व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं करेगा वही क्या बनेगा, आर्य समाजी बनेगा। तीसरा नियम था कि वेदों को इन्होंने क्या माना है, सत्य ज्ञान का आधार माना है। तो प्रत्येक आर्य समाजी को वेदों को सत्य ज्ञान का आधार मानना चाहिए। चौथा जो है वो संपूर्ण संसार के लिए प्रत्येक आर्य समाजी को कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि समाज की भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्या हो, समृद्धि बढ़ सके। तो इन्होंने प्रत्येक आर्य समाजी को अपने जीवन में कुछ करने के लिए या समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी नियम दिलवाया कि आप कुछ अच्छा करेंगे, चाहे उससे सामाजिक वृद्धि होती हो, चाहे भौतिक समृद्धि होती हो, चाहे आध्यात्मिक या राजनीतिक, किसी ना किसी प्रकार की समृद्धि आप समाज के अंतर्गत लाएंगे। पांचवा नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य को अपनाने के लिए और असत्य का त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक आर्य समाजी क्या करेगा, सत्य को अपनाएगा और असत्य का त्याग। छठवां नियम था कि प्रत्येक आर्य समाजी को हर कार्य को करने से पहले यह परीक्षण करना चाहिए कि वह कार्य धर्म के अनुसार है अथवा नहीं। तभी अगर यदि कार्य धर्म के अनुसार है तो आप उस कार्य को करें, और यदि धर्म के अनुसार कार्य नहीं है तो आप उस कार्य को ना करें। तो यहाँ तक कि आपके 6 नियम समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे 7वां नियम, प्रत्येक आर्य समाजी को हर व्यक्ति को प्रेम और न्याय के साथ आचार व्यवहार करना चाहिए। यानी समाज के और इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपको क्या करना है, प्रेम और न्याय का व्यवहार। ठीक। 8वां नियम था कि अपने खुद के कल्याण के, स्वयं के हित के या स्वार्थी होने के बजाय संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के बारे में सबसे पहले सोचना। किसको, प्रत्येक आर्य समाजी को। अज्ञानता को हटाकर या अज्ञानता को दूर करने का क्या करना है, आपका प्रयास करना है। और किसका प्रचार प्रसार करना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। फिर आप देखेंगे 10वां नियम है कि प्रत्येक आर्य समाजी को दूसरों के विकास और प्रगति में ही प्रत्येक आर्य समाजी की प्रगति क्या होती है, स्वयं जुड़ी होती है। ये 10 नियम जो हैं ये प्रत्येक आर्य समाज के शामिल होने वाले व्यक्ति को क्या करने पड़ते थे, पालन करने पड़ते थे। ठीक है, तो ये थे आपके आर्य समाज में शामिल होने के नियम। क्या यहाँ कोई कट्टरता है, कोई कट्टरता नहीं है। और इनका जो समाज इन्होंने गठित किया वो कितना अच्छा है कि आप अज्ञानता को दूर करने की बात कर रहे हैं, आप जो है वो स्वाहित के बजाय आपके परहित को ध्यान में रख रहे हैं, परोपकार की बात कर रहे हैं, आप सत्य को अपनाने की बात कर रहे हैं, असत्य का त्याग करने की बात कर रहे हैं। तो इतने सरल नियमों के आधार पर उन्होंने आर्य समाज की क्या करी है, स्थापना की। तो आर्य समाज में शामिल होने के कितने नियम हैं आपके, 10। फिर आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने संपूर्ण देश में घूमकर इन 10 सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, लेकिन हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो आपके उत्तर भारत में ही बने। कहाँ बने, हाँ, तो उत्तर भारत के क्षेत्र में आर्य समाज की शाखाएं क्या होती गई, खुलती गई, और लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो आर्य समाज में शामिल हो गए। ठीक है, हमने देखा कि 1883 बना कब था, 1875 पे, और 1883 आते तक आर्य समाज की कितनी शाखाएं खुल गई थी, 131। तो 131 शाखाएं संपूर्ण भारत में खुल गई, जिसमें से सर्वाधिक 74 शाखाएं कहां पर खुली, आपके उत्तर प्रदेश में। और हम देखेंगे कि पंजाब में कितनी शाखाएं खुली गई, 35। ठीक है, तो बहुत तेजी से आर्य समाज जो है वो संपूर्ण भारत में क्या हुआ, फैला। ठीक है, तो ये था आर्य समाज की स्थापना और विस्तार तथा आर्य समाज के नियम। अब हम देखेंगे कि आर्य समाज की क्या विशेषताएं हैं, इन्होंने इस आर्य समाज के धर्मावलंबियों ने क्या क्या काम किए हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए, हिंदू धर्म को पुनः उसी तरीके से संगठित करने के लिए, और जो पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण हो रहा था उसे रोकने के लिए। है ना, हमारे हिंदू धर्म में जो सामाजिक कुरीतियां आ गई थी उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास आपके आर्य समाज के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आर्य समाज की विशेषताएं हम जानेंगे। सबसे पहले इन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास की अवधारणा को लागू किया। किसको, हाँ, मूर्ति पूजा का खंडन किया था। आपको पता है एक ही ईश्वर पर विश्वास करना है, लेकिन कैसा ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। ठीक है, तो वेदों की ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ कृति माना और वेदों की श्रेष्ठता पर क्या दिया, बल दिया। छुआछूत, जातिवाद और जाति व्यवस्था का क्या किया है, विरोध, लेकिन इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था कैसी आधारित, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, ईश्वर के प्रति बोला, ईश्वर को अपना क्या माने, पिता। तो ईश्वर के प्रति प्रत्येक आर्य समाजी की भावना कैसी होनी चाहिए, पितृत्व की।
और आपके प्रत्येक मानव के प्रति आपकी भावना कैसे होनी चाहिए? भ्रातृत्व की। तो हर मानव के प्रति आप उसे भाई समझकर व्यवहार करें और ईश्वर को पिता समझकर व्यवहार करें। जैसे आप अपने पिता से कुछ मामलों पर डरते हैं ना, ठीक है, कि पिताजी इस बात पर डांटेंगे, पिताजी इस बात पर क्या कहेंगे, पिताजी को क्या करना, पिताजी कैसा आदेश करते, तो वैसे ही आपको ईश्वर के सामने भी गलत या असत्य मार्गों का अनुसरण करने समय डरना चाहिए, जितना आप अपने पिता के सामने डरते हैं, है ना। और जितना आप अपने पिता का आदर सम्मान करते हैं, उतना ही पिता का आदर सम्मान किसका करना चाहिए? ईश्वर का करना चाहिए। तो ईश्वर को पितृत्व के समान भावना के साथ आपके अनुपालन करना चाहिए, मानना चाहिए, और प्रत्येक मानव के प्रति भाई के समान क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया इन्होंने, लोगों के बीच न्याय की व्यवस्था और स्थापना पर क्या दिया? बल दिया। इनका मानना था कि सभी राष्ट्रों में आपस में एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इन्होंने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना को अपनाए जाने पर बल दिया, ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को के भ्रम को भी दूर करने का प्रयास किया। इस्लामिक और ईसाई मिशनरियों को हिंदू धर्म की रक्षा करके, मतलब इन जो आपके बहुत अधिक संख्या में हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो किसमें शामिल हो रहे थे? इस्लामिक धर्म में, या हम देखेंगे ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, तो उनसे हिंदू धर्म को बचाया और बचाकर हिंदू धर्म की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? आर्य समाज के द्वारा किया गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आधुनिकता और देशभक्ति के आदर्शों की क्या करी? स्थापना करी। अंतर जाति विवाह और विधवा पुनर्विवाह को समर्थन और प्रोत्साहन दिया, और साथ ही साथ आर्य समाज के लोगों ने प्राकृतिक आपदा के समय में भी लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया। तो ये सारे कार्य जो हैं वो आर्य समाज के लोगों के द्वारा किए गए। तो ये सारी विशेषताएं किसकी? आपके आर्य समाज की, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि और भी विशेषताओं के बारे में हमको डिस्कशन करना है। जैसे आप देखेंगे इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को क्या की है? नई दिशा देने का प्रयास किया। प्रलोकवाद या स्वर्ग की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा का इन्होंने क्या किया है? खंडन किया है। हाँ, पुनर्जन्म को सत्य माना है, ठीक है। आर्य समाज ने क्या माना है? पुनर्जन्म को सत्य माना है। आत्मा की अमरता पर ये विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इनका मानना था कि मूर्ति पूजा क्या है? दिखावा है। अतः आप देखेंगे कि आर्य समाज के द्वारा मूर्ति पूजा का निषेध किया गया है, और साथ ही अवतारवाद का भी इन्होंने क्या किया है? खंडन किया, ठीक है। इन्होंने हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के प्रयोग को बल दिया। जैसे आपने देखा कि ब्रह्म समाज ने भी संस्कृत भाषा के प्रयोग को बल दिया था, वैसे ही आप देखेंगे कि आर्य समाज ने हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रयोग को बल दिया है। कर्म फल और मोक्ष में विश्वास करता है आर्य समाज। बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया है। इसके साथ साथ धार्मिक यात्राओं का भी विरोध किया, ठीक है। किसके द्वारा? आपके आर्य समाज के। तो ये सारे कार्य जो हैं वो आर्य समाज के द्वारा किए जाते हैं, और यही आर्य समाज की क्या है? आपके विशेषता, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आर्य समाज जो है इसने कई प्रकार से भारत में योगदान भी दिया। इसने महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य किए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आर्य समाज के लोगों ने भारत में आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं के समय में मानवीय सहायता पहुंचाई। दूसरी बात कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई स्कूल एवं कॉलेजेस की स्थापना करी। जैसे आपने देखा था कि ब्रह्म समाज में भी हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, हिंदू यूनियन आपके कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इन्होंने आपके दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेज की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और स्कूल की स्थापना की। इसके अलावा आप देखेंगे कि गुरुकुल की भी स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? गुरुकुल। तो आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शिक्षा, ठीक है। समाज सुधार के क्षेत्र में तो था ही, उसके अलावा किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र, ठीक है। तो इनके हम कई प्रकार से योगदान, पहला योगदान है प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि के समय में आर्य समाज के लोगों ने क्या की है? लोगों की मदद की है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे इन्होंने दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालयों की क्या करी? स्थापना करी, और दयानंद एंग्लो विद्यालय की स्थापना करके इन्होंने शिक्षा को और साक्षरता को क्या किया? प्रचार प्रसार किया। इनके दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय में भारतीय और पाश्चात्य विचारधारा दोनों पर ही क्या करवाई जा रही थी? पढ़ाई करवाई जा रही थी। भाषा का माध्यम अंग्रेजी भी था और हिंदी तथा संस्कृत भी था, ठीक है। अंग्रेजी इसलिए था क्योंकि बहुत अधिकांश जनसंख्या पहले से ही पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में अंग्रेजी में आ गई थी। तो इन्होंने सोचा कि भले उसी भाषा में पढ़ाना पड़े, परंतु पढ़ाएंगे तो हिंदू धर्म की शिक्षा तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वो भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विचारधाराओं के बारे में पढ़ाया। कहाँ पर? आपके दयानंद एंग्लो स्कूल और कॉलेजेस में।
ठीक। अच्छा, ऐसा इन्होंने देखा कि जो लोग आपके ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म को छोड़कर क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे, उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस करने के लिए आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या चलाया? आपके शुद्धि आंदोलन। तो ये जो शुद्धि आंदोलन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिसको चलाने का मुख्य श्रेय आपके स्वामी दयानंद सरस्वती को है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि किस किस धर्म के लोगों को वापस ला रहे हैं, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म। ठीक है, तो इनसे हिंदू धर्मावलंबियों को बचाना, और ऐसे हिंदू जो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म का क्या करने लगे थे, अनुसरण करने लगे थे। जैसे आपने देखा था कि ईसाई मिशनरी जो आए थे, उन्होंने आपकी गरीब जनता को लालच देकर, धन का प्रलोभन देकर, कई प्रकार के पुरस्कार आदि देकर और उन पर अत्याचार करके दबाव बनाकर उनको क्या किया था, ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया था। तो उन को जो लालच के कारण, धन के प्रलोभन के कारण या किसी अन्य कारण से क्या हो गए थे, ईसाई या मुस्लिम धर्म में शामिल हो गए थे, धर्म के लोग उन पुनः उन्हें पुनः हिंदू में लाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है, हवन, और हवन के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करके पुनः हिंदू बन जाता था। ठीक है, तो पुनः हिंदू धर्म के अनुसरण के लिए प्रोत्साहित किया था। किस आंदोलन के माध्यम से? शुद्धि आंदोलन के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा और सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का कहाँ पर है? आपके शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका सर्वाधिक योगदान रहा। सबसे पहला जो संस्थान है वो है आपका डीएवी, वर्तमान में भी है डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थान। ठीक है, तो आप सोचिए उस समय में स्थापित हुए और आज भी कार्यरत हैं। क्या? आपके दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थान। तो दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थान सरकारी नियंत्रण में होते थे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर सरकारी पद्धति यानी ब्रिटिश पद्धति से ही क्या दी जाती थी? शिक्षा। यानी शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा? अंग्रेजी ही रहेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। और लाहौर में आपके दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की क्या की गई थी? स्थापना। ठीक है, तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स की स्थापना की गई। दूसरा आप देखेंगे कि अच्छा ये कैसे होते थे, लेकिन पूरे के पूरे सरकारी नियंत्रण और सरकारी प्रभाव में होते थे। दूसरी जो संस्थाएं खोली गई थी वो सरकारी प्रभाव से मुक्त थी। तो सरकारी प्रभाव से मुक्त जो संस्थान थे उनको क्या कहा जाता था? गुरुकुल। और इन गुरुकुल नामक संस्थानों की स्थापना मुंशी राम नामक व्यक्ति ने की थी। तो मुंशी राम नामक एक आर्य समाजी थे जिन्होंने गुरुकुल नामक संस्थाओं की स्थापना की। इनके संस्थापक मुंशी राम थे। और आप देखेंगे कि इस गुरुकुल की स्थापना कहाँ की गई थी? हरिद्वार में। तो दोनों बात याद रखिएगा कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में स्थापित किए गए, जबकि आपके गुरुकुल कहाँ स्थापित किए गए? हरिद्वार। ठीक है, जो कि आज वर्तमान में कहाँ पर है? आपके कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था, है ना। जो हमारे यहाँ आधुनिक और पाश्चात्य सभ्यता का बहुत अधिक प्रचार प्रसार ब्रिटिशर्स लोग कर रहे थे, उनके खिलाफ पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर आपने देखा था कि ऑफिशियली आपके बाल गंगाधर तिलक ने इस शब्द का क्या किया था? बाद में प्रयोग किया था। ठीक है, और स्वराज की क्या करी थी? मांग भी की थी। तो स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? आपके प्रथम भारतीय कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर भी क्या दिया था? जोर दिया था। किन्होंने? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। तो लगातार इन्होंने काम किया। ठीक है, किन्होंने? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस समाज के माध्यम से? आर्य समाज के माध्यम से। और आप देखते हैं कि 1883 ईस्वी में, कहां पर? 1883 ईस्वी में हम देखते हैं कि अजमेर में, कहां पर? अजमेर। तो अजमेर में जो है वो किसी के यहाँ प्रवास पर रुके हुए थे, निवास स्थान पर। तो वहां पर नन्ही जान नाम की एक गणिका थी। उस नन्ही जान नाम की गणिका ने उनके जो मिल्क था उसमें कांच के टुकड़े मिला दिए थे, जिसके कारण वह जो दूध है वह जहर या विष में कन्वर्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उस दूध के सेवन करने से स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1883 ईस्वी में 30 अक्टूबर 1883 को क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। आगे जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई तो इनके आर्य समाज की अवधारणा को भारत में अन्य लोगों ने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, लाला हंसराज आदि के नेतृत्व में फिर आगे आर्य समाज का क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। और वर्तमान में भी भारत में आर्य समाज के अनुसरणकर्ता जो हैं वो संख्या विद्यमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो है आर्य समाज के बारे में और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा है। कल हम जो है वो थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया,
है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम स्वामी विवेकानंद के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।